नमस्ते, सुप्रभात। आज 28 जनवरी भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1491वीं 1491 कड़ी में आपका स्वागत है। मरे तो सही पर बुद्धिमत्ता के साथ आज की पुस्तक पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने शरीर क्षय की आंतरिक क्रियाएं इस शीर्षक से अपनी इस किताब के पृष्ठ 8 पर लिखा था। कहा था, शरीर रचना जिन सूक्ष्म परमाणुओं से हुई है उन्हें जीव कोश कहते हैं। जीव कोशों से भरा हुआ कलल जीवन रस कहलाता है। यह रस 23 मौलिक तत्वों से बना है। इसी को जीवन का मूल आधार समझना चाहिए। मोटे तौर पर यह तत्व आहार से मिलते हैं, लेकिन यह प्रतिपादन भी अपूर्ण है, क्योंकि जो तत्व आहार में होते ही नहीं वे फिर जीवन रस को कैसे प्राप्त होंगे। आश्चर्य यह है कि वे सभी तत्व जीवन रस को उपलब्ध होते रहते हैं, भले ही आहार में उनका अभाव रहता हो। जीवकोश बढ़ते हैं और फिर 1 से 2 होते रहते हैं। पूज्यवर गुरुदेव आगे कहते हैं, जब तक यह वृद्धि एवं उत्पत्ति का क्रम चलता रहेगा तब तक शरीर भी बढ़ता रहेगा। यह वृद्धि उत्पत्ति रुकते ही शरीर की अभिवृद्धि भी रुक जाती है। इस प्रक्रिया में जब निर्बलता या गड़बड़ी पैदा होती है तब उसी क्रम में शरीर भी कमज़ोर पड़ता है या बीमार पड़ता है। अंतरंग कोशीय जीवन पर ही बाह्य जीवन और मरण निर्भर है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है अवयवों की थकान, घिसाव या विकृति भी जीवन में बढ़ती है। इसका प्रभाव कोशों पर पड़ता है। उसकी बाहरी शक्ल तो यथावत बनी रहती है, पर भीतर का जीवन रस घटता और सूखता जाता है। उसकी ताजगी और सशक्तता भी घटती जाती है। यही बुढ़ापे का प्रमुख कारण है। आइए हम जीवन के इन तथ्यों के बारे में जानें और अपनी जीवनचर्या में जरूरी सुधार करें, परिमार्जन करें, परिष्कार करें। मित्रों, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवाद। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करता हूँ। ओम शांति।